पता चलता है कि ये आपका माइंड नहीं सोच रहा, ये कहीं और से आ रहे हैं, ठीक है। ये जिसके साथ होता है उसको पता चलता है कि ये उसके विचार नहीं है। तो जाफरी को धीरे धीरे इस बात का यकीन हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ दिन उसने बिल्कुल भी तोबियास पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको विश्वास होने लग गया कि यस, उसके साथ कोई शक्ति है और कोई मास्टर हैं जो उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। फिर उसकी उनके साथ बातचीत होने लगती है धीरे धीरे, और बातचीत बढ़ती है, और ये दोस्ती उनकी ये जो बातचीत है उनकी दोस्ती में बदल जाती है। एक दूसरे से उनका प्यार हो जाता है आपस में। यानी कि अगर उसके माइंड में कुछ देर उसकी आवाज ना आए तो जाफरी को भी फील होने लगता है कि मेरा दोस्त कहाँ चला गया, मेरे से अलग हो गया। तो उसको उसकी आदत हो जाती है, वो हैप्चुअल हो जाता है उनका, और फिर वो बातचीत उनकी बहुत गहराई तक होने लगती है। एंड फिर धीरे धीरे उनको आगे जानकारी दी जाती है तोबियास, क्योंकि जब तोबियास जो मास्टर हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया कि वो अलाइव मास्टर हैं, अभी भी हैं। और ये जो तोबियास मास्टर थे, जब इन्होंने बर्थ लिया धरती पर, तो इनकी जो फिजिकल बॉडी की यात्रा थी वो इतनी पेनफुल रही। जैसे आप हम सब भी हैं, संघर्ष से निकल रहे हैं, तभी हम इस यात्रा को चुन रहे हैं। हम आगे अभी जानते हैं, इस आज की क्लास में इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि हम सब जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है वो क्यों है, कैसे है। और ऐसे ही वो जो मास्टर्स थे, तोबियास मास्टर्स हैं, उनको जब फिजिकल बॉडी मिली थी तो पेनफुल उनकी जर्नी थी, और उन्होंने अपने आप से एक संकल्प किया और ईश्वर से ये बोला कि मेरे से जो भी मेरे कर्म हैं उनको मैं आत्मा के रूप में रहते हुए पूर्ण करना चाहता हूँ, मुझे ये बॉडी वाली यात्रा नहीं करनी है। ये हम पर निर्भर होता है, हम फ्री विल में होते हैं हमारी। हम जब ईश्वर के साथ हमारी प्लानिंग करते हैं कि अब किस तरह से आगे बढ़ना है, तो तब उस समय पर तोबियास ने ये निर्णय लिया कि वो अब कभी बॉडी में नहीं आएंगे, और वो हमेशा अपनी जो भी ये कर्मों का उनकी जर्नी है, यात्रा है, उसको वो आत्मा के रूप में रहकर ही पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो इस बात के साथ उनकी जर्नी आगे बढ़ती है, और वो फिर ढूंढते हैं, किसी ना किसी पर्सन को ढूंढते हैं जिसके साथ वो कन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेट करें, और अपनी जो उनकी अंदर जानकारी है उनको उसके माध्यम, क्योंकि जब आपका स्तर होता है, देखिए एक लोक और परलोक, आप सब जानते हैं, जब भी कोई जिसकी डेथ हो जाती है हम बोलते हैं वो परलोक सिधार गया। पर मतलब परे की दुनिया, और हम सब इस लोक में यानी 3D आयाम में है। तो जो परलोक होता है वहां की जानकारियां थोड़ी हायर होती हैं हमसे आत्मा के स्तर पर। लेकिन एक तथ्य, एक मिथ्या जो है हमारे सबके अंदर, कि जो भी आत्मा के स्तर पर जाएगा उसकी आत्मा को सारी जानकारी है। आपने भी ये सुना होगा ना, हम सब हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हम आत्मा के स्तर पर जाएंगे यानी डेथ होगी, तो हमारी जो सोल है उसको सब पता है। लेकिन ये बिल्कुल बहुत बड़ी मिथ्या है। आत्मा के स्तर पर आपको कुछ भी नहीं पता होता, उतना ही पता होगा जितना आपके इस बॉडी के साथ जानकारी है, ठीक है। यानी कि आप अब इस हम ये जितना भी ये गेन कर रहे हैं, ये क्लासेस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो भी हमारी ये जर्नी बड़ी है, जब आप आत्मा के स्तर पर जाओगे देन उस समय भी आपकी जानकारियां उतनी ही रहेंगी। आपकी शक्तियां जितनी आप यहाँ रहकर इस बॉडी में जागृत कर लोगे, ये उतनी ही रहेंगी आत्मा के स्तर पर जाकर भी। तो उसके स्तर पर आपने यहाँ कितनी ग्रोथ की, उसके स्तर पर ही आपको आगे जो आत्मा के लोक होते हैं वहां पर भी निवास मिलता है। किस लोक में आप जाएंगे वो आपकी जर्नी पर निर्भर करता है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि अब डेथ हो गई तो आत्मा आजाद है, वो ज्ञानवान है, उसको सब पता है, वो शाश्वत है और उसको हमेशा अच्छी जगह ही मिलेगी, ठीक है। तो आत्मा के स्तर पर बहुत ज्यादा भ्रम होते हैं, ठीक है। फिजिकल बॉडी में आकर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए इस 3D आयाम की यात्रा को, इस फिजिकल वर्ल्ड की जर्नी को सबसे ज्यादा ज्ञानवान, महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ, सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा के साथ आप मोक्ष की जर्नी, मुक्ति की जर्नी कर सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो। आत्मा के स्तर पर आप यहाँ से जितना ज्ञान लेकर गए हो वहीं आप रुक जाते हो।
तभी फिर वापिस से सोल क्या करती हैं, आती हैं और फिर से फिजिकल वर्ल्ड में आकर अपनी इस जर्नी को आगे और शुरू करती है। मान लो जैसे माँ अवतार बाबा जी या पितामह पत्री जी, वो जिस ज्ञान के स्तर पर फिजिकल वर्ल्ड में आकर प्राप्त कर चुके हैं ज्ञान को, उनका स्तर अब सोल पर जाकर वही है, वो ज्ञान वो हायर स्तर पर जा चुके हैं। तो उसी तरह से तोबियास मास्टर जो है वो बताते हैं जाफरी को कि तुम इस यात्रा में, जिस फिजिकल वर्ल्ड में हो, यहाँ तुम अपने ऊपर ग्रोथ कर सकते हो, तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हें वो सारा डाउनलोड, सारा ज्ञान दे सकता हूँ, जिसके माध्यम से तुम ना केवल अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करोगे, बल्कि तुम ये सपना जी, अच्छा हेलो लिख रहे हैं, ओके हेलो जी, हेलो सभी को हेलो। सपना जी हैं, निर्मल जी हैं, अनुषा जी, सेड हाय। सेड हाय का क्या मतलब, सब यही क्यों लिख रहे हैं बार बार। जय माता दी, गगनदीप सिंह जी, सतीश कुमार जी, पृथ्वीराज जी, दीप्ति चावला जी, सबको नमस्कार। तो धीरे धीरे फिर वो जाफरी को पता लगने लगता है, और क्योंकि अब क्या था, वो जो हमारे तोबियास मास्टर हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, अब इनको इस नाम को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये मास्टर्स की तलाश करते हैं। तो आप जब इस बुक के साथ एक ट्रेनिंग कर रहे हो या एक यात्रा कर रहे हो, इस बुक के साथ उस न्यू जर्नी में एंटर कर रहे हो, तो वो मास्टर आपके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि तोबियास मास्टर ने अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए ये एक रास्ता चुना है, और वो जितने लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाएंगे वो उतना ही ग्रोथ करेंगे। समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि उनकी सोल का निर्णय है, उनकी फ्री विल है, और वो जितनी हेल्प करते जाएंगे मानव जाति की, वो उतना ही आत्मा के स्तर पर ज्ञानवान बनते जाएंगे। ठीक है, अब आत्मा के स्तर पर उनके पास सारी जानकारियां ईश्वर की ओर से, हायर सोल्स की ओर से आ रही हैं, पर वो सारी जानकारियां उनके लिए काम नहीं करेंगी, वो हमारे लिए काम करेंगी। समझ रहे हो आप। हो सकता है थोड़ा सा आपको ये चीजें समझने में टफ लगे, क्योंकि देखिए नाम ही ऐसा है, न्यू जर्नी। आपने अब तक जितना जीवन जिया है वो सब ओल्ड एनर्जी में है। आप जानेंगे कि न्यू एनर्जी में प्रवेश कैसे किया जाता है, उसके मार्ग ओपन कैसे होते हैं, वो पोर्टल के रूप में आपके सामने कैसे आते हैं, किस तरह से आपको उन पोर्टल्स की जो की है वो प्राप्त करनी होती है, यहाँ से तोबियास मास्टर आपको बताएंगे। ठीक है, तो तोबियास मास्टर धीरे धीरे जब इस तरह की बातें जाफरी के साथ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जाफरी को भी इंटरेस्ट आने लगता है इस चीज में। वो ऑफिस जा रहे हैं, वो घर में हैं, वो रात को बेड पर लेटे हैं, वो कहीं सैर कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, हर वक्त वो एक कम्युनिकेशन में हैं। हर वक्त उनके साथ जो है वो तोबियास मास्टर्स बातचीत कर रहे हैं। हर पल वो एक नए ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। जाफरी जितना वो उस और जितना जितना वो ज्ञान और कम्युनिकेशन तोबियास मास्टर के साथ करते हैं, उतना अधिक उनका वो जो एक लेवल है विश्वास का, ग्रोथ का, वो बढ़ने लगता है, और धीरे 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 वो इस जर्नी में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। लीना पॉल जी, बहुत दिनों बाद वेलकम हो गया जी, छोड़कर जाने वाले फिर से लौट रहे हैं हमारे पास। थैंक यू जी, थैंक यू आने के लिए आपका। तो ब्यास मास्टर उनको और आगे जाने से पहले एक चीज बताना चाहते हैं कि हमें, जब हम चाहते हैं कि हम मोक्ष मुक्ति की तरफ जाएं, उससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी होता है कि हम, देखिए जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की होगी, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को एक सवाल मन में उठा होगा और अभी भी उठता होगा, और वो सवाल होता है कि मैं कौन हूँ। हमारे अस्तित्व के बारे में हम जानना चाहते हैं, हमेशा स्वयं की खोज करना चाहते हैं ना। तो ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, हमेशा इस सवाल के साथ आगे बढ़ती है, और जितना जितना हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हम शायद किसी और को जानने की कोशिश नहीं करते, हम खुद के भीतर ही गहराई में उतरकर पहले खुद की तलाश करते हैं, और जब जो खुद को पा लेता है वही ईश्वर की प्राप्ति करता है, ये सब जानते हैं। और तो ब्यास मास्टर भी जाफरी से बोलते हैं कि आपको स्पेलिंग लिखें प्लीज। तोबियास, यस तोबियास,
ठीक है, जो आपने लिखा है ये स्पेलिंग है, तो बाकी मैं लिख दूंगी। इसके साथ हम जरूर से अपनी हर डेली लाइफ के साथ तो व्यास मास्टर को ऐड करेंगे। अच्छा है, उनकी एनर्जी ऐड होती जाएगी। तो न्यू एनर्जी विद तो व्यास मास्टर मैं कर दूंगी। ठीक है, लव यू मैम। आपको छोड़कर कहाँ जाना है? वी आर जीरो, नो 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 नो, सब ज्ञानवान है। मैं अभी यही तो बात कर रही हूँ, हम सब फिजिकल वर्ल्ड में ज्ञानवान हैं। हर क्षण हम लेसन ले रहे हैं, हर क्षण हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्लास में आगे बढ़ते हैं। इस क्लास को हम इसके लिंक नहीं तोड़ेंगे, ठीक है? बात साथ साथ आप मैसेज करते जाइए, एनर्जी आती जाती है, मुझे लगता है कि हम सब साथ हैं। तो तोबियास मास्टर जो है वो जाफरी को बताते हैं कि तुम्हें भी अब इस जो मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूँ मानव जाति के लिए, मैं जो रास्ते तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो मैं न्यू जर्नी में किस तरह आप आगे बढ़ सकते हो, वो सारी कीज बताना चाहता हूँ। उससे पहले तुम्हें ये सवाल जानना होगा कि मैं कौन हूँ। तो जो जाफरी हैं उनको भी इंटरेस्ट आता है कि यस, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैम, इन मास्टर जी पर कोई बुक है? यस, हम बुक ही कर रहे हैं, हम बुक की ही बात कर रहे हैं। ये जो बुक है तो व्यास मास्टर की है। तभी तो देखिए, इनका जो ज्ञान था तो व्यास मास्टर का, पितामह पत्री जी के साथ इन्होंने कम्युनिकेशन किया और उन्होंने बताया तो व्यास मास्टर ने कि इस सारी जानकारी को एक बुक में ढाला जाए। तो ये सारी बुक में वो जानकारी है। मुझे पता है ये थोड़ी पढ़ने में टफ लगती है, बोरिंग लगती है, लेकिन जब हम ये क्लासेस में करेंगे आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो ये सारी अभी मैं स्टार्टिंग के लेसन आपको बता रही हूँ, जिसमें शुरू में हम जानेंगे कि मैं कौन हूँ। और जब आप इस बात का डिटेल से जान जाएंगे, पॉइंट इसको समझ जाएंगे, देन आप बहुत इजीली न्यू जर्नी के बारे में भी जान जाएंगे कि न्यू एनर्जी आखिर है क्या और ओल्ड एनर्जी क्या है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो तोबियास मास्टर उसको बताते हैं जाफरी को। सभी ज्वाइन को लाइक करें, यस प्लीज। जितने भी लोग, देखिए 100 से अबव लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो कैसे फिर ये तोबियास मास्टर आपको स्वीकार करेंगे? कैसे वो आपके अंदर वो डाउनलोड, वो जानकारी देंगे? सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आप चाहते हो उस कनेक्शन को, उस कम्युनिकेशन को, तो सिर्फ एक बटन लाइक दबाइए ताकि ये दूसरों तक ज्ञान पहुंचे और हम सब बढ़े एक साथ, ठीक है? तो तोबियास मास्टर उनको बताते हैं कि जब ये धरती सृष्टि का निर्माण हुआ तब स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था? आकाश तत्व। ठीक है, सबसे पहले आकाश तत्व था, यानी चारों तरफ कुछ नहीं था, सिर्फ जस्ट वाइट आकाश। आप सोच सकते हो, खाली, ना कोई साउंड, ना कोई आकार, ना कोई आकृति, कुछ भी नहीं था, केवल और केवल सिर्फ आकाश तत्व ही था। ठीक है, और इस आकाश तत्व के साथ धीरे 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 फिर बहुत समय तक, शायद में भी हम नहीं जानते कितना समय गुजरा होगा, इस आकाश तत्व के साथ फिर वायु तत्व की उत्पत्ति हुई। और जब वायु तत्व है, जो अगर मेरे साथ जिन्होंने भी क्रिया योग किया होगा, आप सब जानते हैं कि मैंने 2 तत्वों पर काम बहुत फोर्सफुली करवाया आपको। स्टार्टिंग से ही, डे 1 से ही मैंने हमेशा ये बोला कि वायु तत्व और आकाश तत्व के साथ जो कोई अपने आप को बैलेंस कर लेगा वो बहुत ग्रोथ कर सकता है। इन 2 तत्वों को बैलेंस करने वाला मुक्ति मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ से ही स्टार्टिंग हुई है। इसीलिए सब शून्य की तलाश करते हैं, इसीलिए हम सब ध्यान में जाकर उस स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढते हैं। तो स्टार्टिंग बिंदु क्या है? आकाश तत्व, जहां सब शून्य था, कुछ नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई आकार नहीं, सब निराकार। मतलब आप उस अवस्था को कभी कभी ध्यान में फील करते हो, जब सब समाप्त हो जाता है, सब शून्य हो जाता है, कोई आवाज नहीं होती, आप नहीं होते, आपका आकार नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, सब चुप हो जाता है, मौन हो जाता है सब कुछ। देन हम वहीं से हमारी जो है उत्पत्ति हुई है। और हम जिस सवाल का आंसर ढूंढते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हम सब वही आकाश तत्व हैं, हम सब वही शून्य हैं, हम सब वही एक छोटा सा बिंदु मात्र है जिसके अंदर जाकर हम सब समा जाएंगे। लेकिन वही बिंदु, जो छोटा सा बिंदु बहुत दूर हमें दिखाई देता है, एक्चुअल में वो पावरफुल बिंदु ही ईश्वरीय एनर्जी है।
आपका साथ छोड़ सुनीता अरोड़ा जी कह रही है आपका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाना है, आप जैसा कोई नहीं मिला। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल जब हम किसी की एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है, और खुद ही ईश्वर ने डिसाइड किया होता है हमको किसके साथ ग्रोथ करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भी जीवन में जो मास्टर्स आए जिनके कारण मुझे ये सब ज्ञान मिला, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। आपकी हायर एनर्जी के कारण ही मैं भी रोज लाइव आ पाती हूँ, नहीं तो जिस तरह से मेरा जीवन बिजी है शायद मैं भी, अगर आप ना होते तो फिर मैं किसको बताती कि किस लिए मैं लाइव आती। आपके कारण हूँ मैं भी। ठीक है, ऑलवेज विद यू। थैंक यू, थैंक यू सबको, थैंक यू जो भी ये बात बोल रहे हैं, थैंक यू सभी को। तो वो आकाश तत्व से उत्पत्ति हुई, एंड फिर जब जन्म हुआ वायु तत्व का, ठीक है, वायु तत्व ने क्या किया, एक हलचल, आपको पता है ना वायु जो है वो सब आवेग है, वो चीज को आगे कर देती है, हिला देती है, वो स्थिर नहीं रहने देती कभी भी। तो आपके जो विचार होते हैं वो वायु से ही, वायु तत्व से बनते हैं। आपका हृदय चक्र पर कौन सा तत्व काम कर रहा है आपको पता है ना, तो प्रेम जो है वो वायु से उत्पन्न होता है। तो धीरे धीरे, अच्छा इसके लिए मैंने नोट्स बनाए इसको और अच्छे से आपको बता पाऊँ, इसके लिए मैं यहाँ से आपको बात करना अच्छे से पढ़कर बताना चाहूंगी कि उन्होंने उसको कैसे बताया। कि तब कुछ भी नहीं था, कोई आकार, कोई आवाज, कोई रंग रूप, कुछ भी नहीं, केवल शून्य था। और तभी हम शून्य में जाने की बात करते हैं, और जहां से सब शुरू हुआ धीरे धीरे इसके बाद वायु तत्व आया, और जिससे फिर विस्तार होना स्टार्ट हुआ। आप जानते हैं कि, चले इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करती हूँ। विस्तार होना स्टार्ट हुआ, और मैं कौन हूँ का जो सवाल है वो वायु तत्व में से ही उत्पन्न हुआ। जब विस्तार हुआ तभी हमने जानने की कोशिश की, और तभी ज्ञान उत्पन्न हुआ। जब आप कुछ जानना चाहते हो, जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जब आपके अंदर इच्छा होती है, तभी ज्ञान उत्पन्न होता है। अगर आपको कोई मतलब ही ना हो तो कभी भी आप कुछ ना पढ़ना चाहोगे, ना सुनना चाहोगे, ना कुछ देखना चाहोगे। तो ज्ञान की उत्पत्ति वायु तत्व से हुई, और उसके माध्यम से फिर आकाश और वायु से आत्मा क्रिएट हुई। जो हमारे अंदर शाश्वत आत्मा है वो यहाँ से बनी है, शून्य से, आकाश तत्व से और वायु तत्व से इसकी उत्पत्ति हुई, और वो शाश्वत हो गई आत्मा। क्योंकि क्यों शाश्वत है आत्मा हमारी, क्योंकि वो उस स्टार्टिंग पॉइंट से बनी है, शुरू से। उसके बाद धीरे धीरे क्रिएशन हुआ है। आगे और बात करते हैं इसके बारे में। और यहीं से जब ये आकाश और वायु तत्व उत्पन्न हुए, ये मिले, तब तीन शक्तियां यहाँ पर उत्पन्न हुई। और वो तीन शक्तियां कौन सी थी? वायु से शक्ति, ज्ञान से शक्ति बनती है। जब आप ज्ञान से जुड़ जाते हो तो आपके अंदर शक्ति आती है। तो वो तीन